बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में फाइनली फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है RMLAU का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा 2024-25 की आपकी जो परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं वो आपका जो है 12 दिसंबर को आपको जो पेपर पढ़ रहा है वो जो है लड़कियों का पेपर आपका जो है लगा हुआ है और 13 दिसंबर को जो है ये लड़कों का पेपर लगा हुआ है, बॉयज का पेपर लगा हुआ है। तो बॉयज वाले जो है मैंने 2 पेपर पिछले साल के ऑलरेडी मैंने सोल्व करा रखा है, उसको भी एक बार देख लेना। यदि आप बॉयज हो फिर जो है चाहे गर्ल्स हो, आपको जो है दोनों पेपर देख के जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो है ये लड़कियों का पेपर तो बॉयज नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है और सभी में यही क्वेश्चन जो है मोस्टली मिलने वाले हैं। यदि आपकी जो है अवध यूनिवर्सिटी नहीं है तब भी आप इन प्रश्नों को देख के जाओगे क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का इसका सिलेबस सेम है। वैसे तो मैंने सभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखा है। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी आपकी है मैंने करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी का पेपर जो है सोल्व कर रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार जरूर वॉच कर लेना है। एक अपने यूनिवर्सिटी का आपको पेपर देख लेना है और जो है 1-2 पेपर आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी आपको देख के जाना है। वैसे तो मैंने अवध यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर मैंने सोल्व किए हैं। आपके 2 पेपर जो है लड़कों के मैंने सोल्व कर रखे हैं अवध यूनिवर्सिटी के और 2 पेपर जो है लड़कियों के भी मैंने सोल्व कर रखा है। एक लड़कियों का पेपर सोल्व किया था। आज की क्लास में जो है हम दूसरा भी पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसलिए इन चारों पेपर को एक बार देख लेना। ज़्यादा लंबा कोई भी वीडियो नहीं है, 25 से 30 मिनट का एक वीडियो रहेगा। देखा जाए तो पूरा आपका 2 घंटा आपको लगेगा केवल इन सभी जो है चारों वीडियो को कवर करने में। आप चारों वीडियो आपको देख के जाना है। सभी वीडियो जो है कहाँ मिलेंगे, अन्य जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है वो आपको जो है मेरा डिस्क्रिप्शन आप टच कीजिएगा, उसमें आपको जो है मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली, या फिर मेरे चैनल में आपको चले जाना है। उसमें भी आपको जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की जो मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट की है उसमें आप जाकर जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। और सबसे नीचे आपको जाना थोड़ा बढ़ाओगे पेज को तो उसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। अवध यूनिवर्सिटी के मैंने जो है 4 पेपर को सोल्व किया है। आप जो चारों पेपर को देखिएगा। अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है चारों पेपर को देख के जाएंगे। और भी जितने भी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सोल्व किए हैं उनके भी एग्जाम जो लगे हुए हैं आने वाले समय में, जैसे कि यूपीएससी का भी 12-13 को ही एग्जाम लगा हुआ है, तो यूपीएससी का भी मैंने पेपर्स को सोल्व किया है। वे भी विद्यार्थी जो अपना पेपर यूनिवर्सिटी का देखेंगे और बाद में जो है 1-2 पेपर और भी देखेंगे अदर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि सभी जो है कहीं ना कहीं आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व कराएंगे। ये जो है बॉयज का पेपर नहीं है, आपका लड़कियों का पेपर है, गर्ल्स का पेपर है। बॉयज वाला ऑलरेडी मैंने सोल्व करा रखा है। आपका पेपर जो है अवध यूनिवर्सिटी का जो 12 तारीख को आपका लगा हुआ, जो 13 तारीख को लगा हुआ पेपर आपका जो है लड़कियों वाला सेम इसी प्रकार का आने वाला है। कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा आपका जो है 100 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। इसमें जो है 100 आपके MCQ आपके क्वेश्चन भी आएंगे जो कि OMR सीट पे इसकी परीक्षा कराई जाएगी। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है इस रूप में भंडारित करता है। तो शरीर जो आपकी बॉडी है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। एक जो है 1-2 वर्ष के बालक को जो है प्रतिदिन कितनी ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 2 वर्ष के बालक को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो उसको जो है 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे 3 नंबर आ चुका है कि वह जो है शरीर को पोषण करता है। तो जो भोजन है शरीर को जो है पोषण देता है, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। ये भी क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में जो है हीम का अर्थ क्या होता है। तो हीम का अर्थ होता है आयरन होता है, लौह तत्व होता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 5 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किस बिंदु पर जो है रक्तचाप को जो है उच्च कहा जाएगा। यानी जो है किस जो है पॉइंट पर, जो आपके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें किस बिंदु पर जो है रक्तचाप को जो है उच्च कहा जाएगा। तो जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 जो होता है आपका नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो इसमें जो है 130/90 है ये, या फिर उससे अधिक जो है देखा जाए तो ये आपका जो है उच्च रक्तचाप कहा जाएगा। तो इसमें का बी भी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये भी तो इससे ज़्यादा ही है, तो ये भी हो सकता है। इन सभी में जो है 150/90 होगा। वैसे तो इतना किसी का अभी तक जो है उच्च रक्तचाप जो है गया नहीं है, तो 130/90 ये ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन यदि पूछेगा कि एक जो है सामान्य व्यक्ति का जो है रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 आपको लगा के आना है। क्वेश्चन एग्जाम में यही वाला फंसेगा अधिकतर, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त अल्पता जो है रोग किस खनिज तत्व की जो है कमी से होता है।
तो रक्त अल्पता यानी जो है खून की कमी, ये आयोडीन की कमी से होता है, फिर आयरन की कमी से। तो कहोगे भैया आयरन की कमी से जो है रक्त अल्पता यानी जो है खून की कमी होती है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आपके जो है प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, जिसको हम सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या हैं। तो विटामिन, प्रोटीन और जल ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि शरीर को जो है रोगों से जो है संघर्ष करने की जो है शक्ति को, इसके पावर को क्या कहते हैं। तो उसको जो इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 8 नंबर देखिएगा कि मिड डे मील कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो। मिड डे मील कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। अगला देखिएगा फिर 10 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके BA BSc की आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने ऑल जो है क्लासें करा दी हैं सभी, खासकर BA की तो मैंने सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैंने प्रोवाइड कर रखा है और सॉल्व मॉडल पेपर भी मैंने दे रखा है। आप जाकर जो है वो भी सब्जेक्ट जो है उनकी भी जो है तैयारी प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही जितने भी क्वेश्चन हमारे रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को अधिकतर मिलते हैं। तो उनको भी जाकर जो है वो भी आप सब्जेक्ट अपनी तैयार कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसकी भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है इंटरनेशनल होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। यदि ये भारतीय की बात करेगा, वैसे तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां है, क्योंकि जो भारत का जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर। लेकिन जो है ये अधिकतर क्वेश्चन जो है सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन है। पिछले साल का पेपर उठा लो या फिर इस साल का पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। चलो 13 फरवरी यदि नहीं ऑप्शन दिया हुआ है कोई बात नहीं, आपको जो है 8 मार्च वाला आपको जो है ऑप्शन लगा देना है, एकदम सही हो जाएगा, यही आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर कि गर्भावस्था में जो कितनी अतिरिक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में जो है 300 कैलोरी की जो आवश्यकता होती है, 300 कैलोरी से लेकर 350 कैलोरी तक। तो इसमें का जो है पहला लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन जो है विटामिन का प्रकार नहीं है। आपने विटामिन ए आपने पढ़ा होगा, विटामिन बी भी होता है, सी भी होता है, लेकिन एफ जो है कोई भी विटामिन का प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। विटामिन ए आपका जो है इसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला देखो 13 नंबर कि मानव शरीर में जो है वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में जो है वसा ये कहाँ जमा होती है आपको बताना। तो जो है फैटी टिश्यू में होती है, जिसको हम वसा ऊतक में जमा होती है। इसका बी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि किस प्रकार के नमक को जो है प्रयोग के लिए संतृप्त किया गया है। तो नमक खाने की जो सलाह दी गई है आयोडीन युक्त नमक की दी गई है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 15 नंबर कि निम्न में से जो है किस प्रकार के भोजन को जो है ग्रहण करने से जो है बचना चाहिए। तो जो है आपको ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए, पर संस्कृत ये भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए इसमें का डी लगाएगा। उपरोक्त के सभी भी क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखिएगा विश्व मोटा अनाज वर्ष कौन सा है। तो विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है 2000 आपका जो है 23 है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे 17 नंबर आ चुका है कि आहार आयोजन में जो क्या महत्वपूर्ण नहीं है। आहार आयोजन जो आपके मील प्लानिंग है इसमें क्या जरूरी नहीं होता है। तो इसमें जरूरी क्या है सबसे पहले ये समझ लो। इसमें जो है साप्ताहिक चार्ट ये बहुत ही जरूरी है, और जो है रोगी की रुचि क्या है, रोगी क्या खाना चाह रहा है ये भी बहुत जरूरी है, और जो है बैलेंस डाइट ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन गृह संरचना आपका घर कैसे बना हुआ है ये कोई भी जरूरी नहीं, घर चाहे आपका जैसा बना हो, लेकिन उसमें जो है साप्ताहिक चार्ट होना चाहिए, रोगी की रुचि होनी चाहिए, रोगी क्या खाना चाह रहा है, और संतुलित आहार उसमें बनना चाहिए। घर से कोई इसका मतलब नहीं है। तो इसमें का जो है क्योंकि पूछ रहा कि आहार आयोजन में जो है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो घर संरचना जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है गृह की, और सभी इसमें के महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि आहार योजना को जो है कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है। तो आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण, जैसे कि आपकी एज इसको प्रभावित करता है, आप जो है महिला हैं फिर पुरुष हैं तो लिंग भी आपका जो प्रभावित करता है,
और जो है क्लाइमेट यानी जो है जलवायु, ये भी जो है इसको प्रभावित करता है आहार योजना को। तो इसमें का जो है जो कि आयु तो दिया हुआ तो यही इसमें का हो जाएगा। धर्म व्यवसाय प्रतिष्ठा ये तो होगा नहीं, तो पहला ही ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 19 नंबर कि शरीर के जो है ऊतकों के जो है मरम्मत का कार्य जो है होता है तो किसके द्वारा होता है। शरीर के जब भी ऊतक की बात करेगा, टिश्यू की मरम्मत की बात करेगा, तो आपको तुरंत ही जो आपको प्रोटीन लगा देना, क्योंकि प्रोटीन जो है ऊतक के लिए बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि ऊतक जो है ये निर्माण करती है प्रोटीन टिश्यू का। इसलिए इसमें का जो है राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी देखिएगा कि शरीर में जो है प्रोटीन के जो है उचित उपयोग के लिए किसको जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो शरीर में जो प्रोटीन की उचित उपयोग के लिए आपके शरीर में जो है ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि आर्द्र और जो है शुष्क प्रकार है, तो ये जो है बेरी बेरी रोग का प्रकार है, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से रोग होता है। स्कर्वी आपका जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। तो निम्न जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, निम्न का मतलब होता है लो, जो सोडियम है डाइट किसको दिया जाता है। यदि किसी को जो है हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप किसी को हो, तो उसको जो है कम नमक जो है खाने की सलाह दी जाती, नहीं तो नमक खाने से जो है हाइपरटेंशन जो है उच्च रक्तचाप जो है ये बढ़ जाता है। इसलिए उसको जो है जिसको हाइपरटेंशन है उसको जो है कम नमक जो है खाने की सलाह दी जाती है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा शरीर कार्बोहाइड्रेट को जो है इस रूप में भंडारित करता है। तो शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 23 नंबर भी, ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। ये पहले नंबर पे क्वेश्चन था आपका। 24 नंबर पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन कि भोजन में जो है प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो जो फ्रुक्टोज है ये सबसे मीठा है इसमें का, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा कि जो है प्रोटीन का जैविक जो है मूल्य सबसे अधिक है। तो प्रोटीन का जैविक मूल्य कौन सा आपको बताना है। तो जैविक का आपका जो अंडा है ये जैविक मूल्य में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अंडा जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया, क्योंकि यहाँ से जो है बायोलॉजिकल वैल्यू आप फॉर प्रोटीन के लिए पूछा है ना, इसलिए इसमें का अंडा हो जाएगा, चलेगा। अंडे में कि हाँ इसमें का जो है अंडा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा थोड़ा सा मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, चाहे लड़कों का हो या फिर लड़कियों का हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी का हो, तो जैसे पेपर हो जाएगा तो पेपर आपको अपना सेंड करना है। इस नंबर पे आपको सेंड कर देना, चाहे इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर जो इस पर टेलीग्राम भी इसी से चलता है, आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। पेपर जरूर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने जो है सही अपनी OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर जरूर आपको सेंड कर देना है। अगला 26 नंबर देखिएगा कि एक जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलने वाले रोग को जो है क्या कहते हैं। तो एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी फैल जाती है तो उसको जो हम संक्रमण रोग कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। और संक्रमण रोग जो है इसको संचारी रोग भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। संक्रमण रोग, संचारी रोग, ये दोनों एक ही चीज़ है, घबराना नहीं हो सकता। संचारी रोग वाला ऑप्शन दे दें तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इंग्लिश में जो है दोनों की सेम ही रहेगा, कोई उसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। अगला देखिएगा 27 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसमें विटामिन सी जो है मिलता है। तो किसमें से जो है विटामिन सी मिलता है। तो मक्खन, घी, नींबू या फिर तेल। तो नींबू जो है विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी मिलता है आंवला से मिलता है। किससे मिलता है। आंवला में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए आपका गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर अगला देखिएगा विटामिन ए जो है निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है गाजर में विटामिन आपका जो है पाया जाता है। किसमें, गाजर में। लेकिन गाजर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये किसमें पाया जाता है। तो गाजर हो गया, जैसे कि गाजर में पाया जाता है। और चुकंदर आपका हो गया, चुकंदर आपका हो गया। और पपीता हो गया, पपीता में भी जो है विटामिन ए आपका जो है पाया जाता है। तो इसमें जो है आप पपीता लगा दीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पपीता जो है आपने जो है मान लो आपने जो है 100 ग्राम आपने जो है पपीता खाया, पपीता आपने खाया, तो इसमें जो आपको 32% जो है आपको इससे आपको विटामिन ए आपको जो है मिलेगी। इसका जो रेट रहेगा इसमें का पपीता भी जो है विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स माना गया है। अगला देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन कि लैक्टोज को जो है दूध की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज जो है ये दूध की शर्करा होती है, ये किस में पाई जाती है भैया। जाहिर सी बात, जब दूध की शर्करा है तो दूध में पाई जाती है। इसका जो रहेगा इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से जो है कौन सी सब्जी के जो है आहारीय रेशे अधिक होते हैं, कौन सी सब्जी के जो है जो फाइबर हैं सबसे अधिक होते हैं उसके आहारीय रेशे। तो ये जो पत्ता गोभी है इसके सबसे ज़्यादा होते हैं आहारीय रेशे, इसका बी ऑप्शन। अगला आपके 31 नंबर क्वेश्चन कि कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण होता है क्या, कुपोषण जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है कुपोषण होता है। जैसा कि आपको यदि संतुलित आहार नहीं मिल रहा, असंतुलित आहार मिल रहा, तभी आपको कुपोषण हो जाएगा, पुअर डाइट्स। और यदि गरीबी भी इसका एक कार्य है, और जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फूड्स, यानी जो है भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी यदि है तब भी जो है कुपोषण होने की संभावना है, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न जो है पोषक तत्व है, निम्न जो है पोषक तत्व कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स कौन से पोषक तत्व क्या है निम्न में से। तो वैसे तो पोषक तत्व ये सभी हैं, प्रोटीन भी है पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा लौह तत्व की जो है कमी से होता है, लौह तत्व भैया आयरन की कमी से एनीमिया होता है रोग, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कौन सी जो है प्रोटीन की जो है कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोर रोग होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है, स्कर्वी जो है विटामिन आपके सी से कमी से होता है, बेरी बेरी आपके विटामिन बी की कमी से होता है, आपका रतौंधी जो है विटामिन आपके ए की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको फंसेंगे जरूरी सारे के सारे क्वेश्चन। अगला देखो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, अभी मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा निम्न में से जो है किसमें लौह तत्व की जो अधिकता है आपको बताना है। तो लौह तत्व की जो अधिकता है वो किसमें है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आप पालक लगाइएगा, क्योंकि पालक जो एक अच्छा इसका जो है सोर्स माना गया है आयरन का, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन जो है क्षमता में कमी होती है, और विटामिन के जो होता है ये क्या होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए जो है सहायक होता है। अगला देखो फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो है लड़कियों का मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ, लड़कों वाला पेपर ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखा है, और लड़कियों का एक और भी मैंने पेपर सोल्व किया है, उसको भी देख के जाइएगा। टोटल आपके 4 मैंने पेपर अपलोड किए हैं, इसके 2 लड़कियों के पेपर पिछले साल के और 2 जो है लड़कों के पेपर, टोटल आपके 4 पेपर आपके बनेंगे। चारों पेपर को देख के जाइएगा, कोई लंबा वीडियो भी नहीं, टोटल आपके 2 घंटे के दोनों करीब रहेंगे वीडियो। आप 2 घंटा की क्लास लेकर आप पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आ सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपके इन्हीं 2-4 पेपर से पूरा आपका पेपर आपका सोल्व होने वाला है इस बार का। तो इन सभी को देख के जाइएगा चलेगा। 39 नंबर देखिएगा कि अस्थियों के जो है निर्माण यानी हड्डियों के निर्माण के लिए जो है किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हड्डी और दांतों के लिए जो है जो कैल्शियम है बहुत ही जरूरी होता है। ये कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही विकास के लिए बहुत ही जरूरी माना गया है, हड्डियों और जो है दांतों के लिए। तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा किस माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाते हैं। तो किस महीने को पोषण माह, किस महीने में जो है पोषण महीना जो है मनाया जाता है। तो इसमें जो है सितंबर जो है इसी में जो है पोषण महीना जो है पोषण माह मनाया जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो निम्न में से जो है कौन ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा देता है, कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। और वसा जो है ये भी आपकी जो है ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो आप वसा लगाइएगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा फिर 42 नंबर कि निम्न में से जो है कौन प्रोटीन का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन जो है सोयाबीन बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है प्रोटीन का। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखो 43 नंबर कि सूर्य की किरणों से जो है प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से जो है हमें विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन की गारंटी 100% आपके फंसने ही वाला है। तो समझो कुछ और भी इसमें 2-3 क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 1 ग्राम जो है फैट, 1 ग्राम जो फैट है इससे कितनी कैलोरी मिलती है। तो इससे जो है 9 कैलोरी मिलती है। यदि जो है यही पूछ ले 1 ग्राम प्रोटीन पूछ ले 1 ग्राम प्रोटीन
या फिर जो है या कार्बोहाइड्रेट पूछ ले कि 1 ग्राम प्रोटीन या फिर जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी जो है एनर्जी मिलती है, तो जो है 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम जो है प्रोटीन हो या फिर जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो तो इससे जो है 4 कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम आपका जो है फैट जो होता है, जो वसा होती है, इससे जो है 9 कैलोरी मिलता है। ये दोनों तैयार कर लो क्वेश्चन, गारंटी के साथ कह सकते हो इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन फंस जाए। तो 1 ग्राम जो वसा आपकी 9 कैलोरी देता है, इसका जो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो 45 नंबर कि निम्न में से जो है विटामिन सी का जो उत्तम सोर्स क्या है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखेगा प्रतिदिन जो है कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो जो है 10 से 12 गिलास पीना चाहिए, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो मुंह में जो है किस पौष्टिक तत्व का जो है पाचन होता है, तो मुंह में जो है किस पौष्टिक जो है तत्व का पाचन होता है आपको बताना है, तो जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का कार्बोज। अगला देखो दालों में सबसे अधिक जो है क्या मिलता है दालों से, तो दालों में जो है दाल एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है, तो प्रोटीन ज़्यादातर मिलता है इससे, इसलिए सी ऑप्शन। शरीर के लिए जो है आपका नियामक जो है पदार्थ क्या है, तो शरीर के जो रेगुलेटरी जो सब्सटेंस है वो आपका जो है जल है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो ये सभी नियामक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट विटामिन खनिज सभी है, लेकिन जल जो है ये बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ये इसमें का ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखो स्वास्थ्य के लिए जो है कौन सा जो है सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए जो है कौन सा इसमें का सही नहीं है, तो ताज़े फलों का रस आपके लिए अच्छा है, मछली भी अच्छी है, पनीर भी अच्छी है, लेकिन शर्करा जो है शुगर जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो आपके आहार का जो है आधा भाग होना चाहिए, तो आपके आहार का आधा जो भाग होना चाहिए वो होना चाहिए अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाते हैं, तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है ये WHO की जो स्थापना के डे पर ही मनाया जाता है, तो ये जो है WHO की स्थापना जो कि 7 अप्रैल को हुआ था, तो ये 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि WHO इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में जो इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला फिर देखो 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किससे जो है विटामिन ए मिलता है, तो विटामिन ए जो है किससे मिलता है आपको बताना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आपका जो देखा जाए जो आपका गाजर है विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना गया, इसके बाद चुकंदर हो गया, चुकंदर आपके जो पीले फल हो गए जैसे कि पपीता वगैरह, तो पीले फल भी पाया जाता है, तो चुकंदर और पीले फल ये दोनों में जो है विटामिन ए आपका पाया जाता है। अब यूनिवर्सिटी इसमें से क्या ठहराए उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, लेकिन चुकंदर और येलो फल इन दोनों में जो है विटामिन ए आपका पाया जाता है, चुकंदर में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, येलो फल में थोड़ा सा कम पाया जाता है, तो ये दोनों में लेकिन विटामिन ए आपका मिलता है। तो कौन सा इसमें का सही होना चाहिए, तो मैं दोनों को सही कहूँगा, एक को कहना गलत होगा। फिर अगला देखेगा 54 नंबर कि स्वास्थ्य दृष्टि के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व जो है आवश्यक है, तो स्वास्थ्य दृष्टि के लिए यानी आपकी आंखों के लिए विटामिन ए जो है बहुत से आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। फिर अगला देखो 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा तत्व जो है सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व है, तो सुरक्षात्मक पोषक जो तत्व है प्रोटेक्टिव जो फूड है वो आपका जो है खनिज और जो है विटामिन है, इसका जो रेड रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है। अगला फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सा शिशुओं के लिए जो है मुख्य भोजन है, तो शिशुओं के लिए छोटे बच्चों के लिए जो है शिशुओं के लिए वो जो है दूध बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है, मुख्य भोजन उनका वही है। अगला फिर कैल्शियम का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, तो कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। वैसे तो दूध जो है आपने पढ़ा भी होगा, दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको जो है संपूर्ण डाइट कहते हैं, इसको संपूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन आपकी जो सी है विटामिन सी आपकी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जरूर, तो विटामिन सी वाला ऑप्शन उसमें आपको लगा देना है। पूछेगा कि कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा पदार्थ दूध में नहीं पाया जाता, तो आपको विटामिन सी वाला ऑप्शन आपको कोड करना रहेगा। अगला देखो आपका जो है हाई फैट जो है जैसे वसायुक्त जो है भोज्य पदार्थ कौन सा आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो वसा पाई जाती है वो जो है मक्खन में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन रहेगा
इसमें सबसे ज़्यादा जो है वसा पाई जाती है, लेकिन पनीर, सोयाबीन, ये सभी जो है वसा के ये सोर्स माने गए हैं। तो ये सभी भोज्य पदार्थ जो है वसा के ही हैं, इसलिए इसमें एक आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। यदि मुख्य ये पूछता कि वसा युक्त मुख्य पदार्थ इसमें का कौन है, क्योंकि मुख्य की तो बात इसने की नहीं मेन की, ये सभी जो है पदार्थ कहीं ना कहीं देखा है तो वसा युक्त ही है, तो इसमें का डी ऑप्शन सभी होंगे। अगला देखो चलेगा, अगला भी 59 नंबर कि खट्टे फल जो है उत्तम स्रोत है। जो खट्टे फल है विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने गए हैं, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला भी 60 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, मैं दोनों आज करा दूंगा, जिससे कहीं भी जो है आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो चलो देखिएगा, तो सबसे पहले जो है वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है, पहले इसको समझ लो। तो वसा में घुलनशील हम बात करेंगे, फिर हम करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, इनका चाहो तो आप लिख लो कहीं पर। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है, विटामिन ए आपकी हो गई, विटामिन डी हो गई, विटामिन आपका ई और विटामिन आपका के। ये 4 विटामिन जो है ये आपके फैट में घुलनशील है, आपके वसा में घुलनशील है। यदि हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका बी और विटामिन आपका सी। विटामिन आपका बी व सी जो है ये केवल 2 विटामिन जो है बी व सी जल में घुलनशील है, इनको अब याद कर लो। और ये ऊपर वाले जितने हैं ये सारे वसा में घुलनशील है। तो आपको जो है बी व सी आपके जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के आपका जो है वसा में घुलनशील है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सब्जियों को काटने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है भैया, जाहिर सी बात है सब्जियों को आप पानी में धोओगे तो जो विटामिन से पानी में घुलनशील होंगी वो तो उसमें घुल के उसमें निकल जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, तो इसमें बी व सी जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपको लगाना है, क्योंकि जो विटामिन भैया जल में घुलनशील है, चाहे कोई भी पदार्थ आप उसमें जल में धोगे तो उसमें घुल जाएगा, और जो वसा में घुलनशील हो तो जल में घुलेगा नहीं। तो जो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये जो है बी व सी जो है सब्जियों को धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, तो आपको इन सभी को लिख लेना है। जल में घुलनशील केवल बी व सी है, वसा में विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील है। तब क्वेश्चन समझो कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है, आपको बताना है। तो वसा में घुलनशील कौन सा जो है विटामिन नहीं है, तो विटामिन आपका के, ये भी वसा में घुलनशील, क्योंकि विटामिन आपका ए, विटामिन आपका जो है डी, ई और जो है के, ये जो है आपके वसा में घुलनशील, तो विटामिन के भी वसा में घुलनशील है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, और जो है ए व डी ये तो वसा में घुलनशील है, इसलिए विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, इसलिए ये जो है वसा में घुलनशील नहीं होगा। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, विटामिन सी वाला बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, प्रोटीन जो है किसके मिलने से जो है बनता है, तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के जो है मिलने से बनता है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन का चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल में जो है विलय विटामिन कौन सा। अभी मैंने आपको बताया कि जल में विलन जो विटामिन है बी व सी केवल जल में घुलनशील है। आपका विटामिन ए, विटामिन आपका डी, विटामिन आपका ई और आपका जो है के, ये वसा में घुलनशील है। तो बी व सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन, ए व बी बोथ दोनों। अगला देखो 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक जो है स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है। तो एक शरीर का जो तापमान होता है सामान्य वो होता है 98.6 होता है। ठीक है, 98.6 होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। तो 98.44 जो कि अगले साल इसको सही माना जाता था, लेकिन अब जो है ये ऑप्शन नहीं देगा, इसके स्थान पर 98.6 वाला ऑप्शन देगा, ये फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और जो है ये डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला आप देखो कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहयोगी है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन आपका जो के है ये बहुत ही सहयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। और साथ में क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है, विटामिन के वाला पूछेगा कि रक्त का, क्योंकि ये जो है रक्त का थक्का जमने के लिए ये जो है उपयोगी है, सहयोगी है, और साथ में ये जो है खून का सबसे नज़दीकी भी विटामिन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि रक्त का जो है सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा है, तब भी भैया विटामिन के जो है रक्त का सबसे नज़दीकी विटामिन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो के रक्त का थक्का जमने में सहयोगी है जो है, और साथ में ये जो है खून के सबसे, ब्लड के सबसे जो है नज़दीकी भी विटामिन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 में से क्वेश्चन 1 पूछेगा जरूर। अगला देखो, गर्भावस्था में जो है कितने महीने होते हैं। तो गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो 9 महीने की होती है, यानी 280 दिन की होती है, 40 सप्ताह की। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा
कि लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लौह तत्व जो है कहाँ पाया जाता है? आयरन किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा या फिर जूसबेरी, तो ये जो है यकृत में पाया जाता है, लीवर में। अब लीवर, कुछ स्टूडेंट कहेंगे अभी सर जी लीवर कैसे होगा? तो लीवर का मतलब ये नहीं है आपके शरीर का लीवर, ये आपका जो है रेड आपका जो है मीट हो जाएगा, मांस हो जाएगा, ठीक है, जानवरों का। तो इसमें जो है लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, यही लीवर वाले पार्ट में खाने से। तो यहाँ से उसकी बात की गई, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो फिर कि जन्म के समय जो है नवजात शिशु का जो है भार कितना होता है? जो जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है तो उसका भार कितना होता है? तो उसका जो है 2.5 kg होता है, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। तो इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, 2.5 kg का 2.5 kg। अगला देखो कोलेस्ट्रम क्या है? तो कोलेस्ट्रम जो है माँ का प्रथम स्तन दूध है, इसका जो है राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 69 नंबर, कि कुपोषण के कारण होने वाला जो है रोग कौन सा है? तो कुपोषण के कारण जो है क्वाशियारकोर और जो है मेरमस रोग होते हैं, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, चलिए 70 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि निम्न में से जो है कौन पोषक तत्व आपको बताना है? तो पोषक तत्व जो है प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी है, विटामिन और खनिज ये सभी हैं, इसलिए डी लगेगा, उपरोक्त के सभी जो है पोषक तत्व हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो 71 नंबर, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी, हमें जो है सबसे शीघ्र जो है ऊर्जा मिलती है, तो हमें जो है सबसे शीघ्र जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। किससे मिलती है? ग्लूकोज से जो है हमें सबसे शीघ्र जो है बहुत ही जल्द जो है हमें ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज जो कि मीठे पदार्थ है आपके, इसका जो राइट इसमें का रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से भी जो ऊर्जा मिलती है। अगला देखो 73 नंबर, कि सुक्रोज की जो है प्राप्त के साधन क्या है? तो सुक्रोज जो है गन्ने में भी होता है और चुकंदर में भी होता है और पके हुए फलों में भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला भी, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? यदि आपके शरीर में फैट ज़्यादा बन रही है तो आपको जो है मोटापा हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, और भी इसमें देख लो, और वसा की कमी से जो है चर्म रोग भी होता है, और पेलग्रा जो है ये नियासिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है, और जो है स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला भी देखिएगा 75 नंबर, कि वनस्पत जो है भोज्य पदार्थों से जो है प्राप्त प्रोटीन ये क्या कहलाती है? तो वनस्पत जगत की जो प्रोटीन होती है उसको हम वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं, वनस्पत प्रोटीन कहते हैं, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अंडा जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, कि सोयाबीन में जो है सबसे अधिक पाया जाता है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसका भी पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, कि निम्न में से जो है वनस्पत जगत से जो है प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो वनस्पत जगत से पूछेगा प्रोटीन प्राप्त का साधन, तो आपका जो है ये जो है सोयाबीन हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन ये जो कि वनस्पत जगत से पूछा है, यदि ये एनिमल जगत से पूछ ले, यदि पशु जगत से पूछ लेगा तो आपका अंडा रहेगा। क्या रहेगा? अंडा रहेगा। ये पशु जगत का प्रोटीन प्राप्त का साधन है, ये आपका जो है ये वनस्पत जगत का प्राप्त जो है सोयाबीन ये साधन है प्रोटीन प्राप्ति की, ठीक है। अगला देखो 79 नंबर, सोडियम प्राप्त का जो अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका जो है नमक है, क्या है? साल्ट है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 80 नंबर, कि विटामिन शब्द की खोज जो है किसने किया था? तो विटामिन शब्द की जो खोज किया था किसने किया था? तो फंक जी ने किया था। फंक जी ने जो है 1912 ईस्वी में जो है विटामिन शब्द की खोज की थी। और यदि इसी स्थान पर पूछ लेगा, या तो विटामिन पूछेगा या ये प्रोटीन पूछेगा, तो ये भी पूछ सकता कि प्रोटीन की जो है खोज किसने किया था। तो प्रोटीन की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने जो है प्रोटीन की खोज किया था, और विटामिन की खोज जो है फंक जी ने किया था 1912 में। अगला क्वेश्चन भी देखो, इसका विटामिन सब जो खोज फंक ने किया था, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 81 नंबर, कि नेत्र ज्योत के लिए कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार? तो आपकी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही जिम्मेदार है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। सी से स्कर्वी होता है, और सी आपके रक्त के थक्का जमने के लिए, ई आपका प्रजनन शक्ति के लिए होता है। अगला फिर देखो 83 नंबर क्वेश्चन, की प्रजनन शक्ति में जो है कमी किस विटामिन के कारण होता है? तो यदि आपको शरीर में विटामिन ई की यदि आपके शरीर में कमी है तो प्रजनन शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन, अभी मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था कि बी वासी,
बी व सी केवल जल में घुलनशील हैं विटामिन 2, इनको रट लो बस। तो विटामिन आपका जो बी दिया हुआ है ये सही हो जाएगा, तो सी तो दिया नहीं हुआ है। विटामिन बी आपका जल में घुलनशील है, ए डी ई ओ के जो है ये वसा में घुलनशील है। अगला देखो, विटामिन सी जो है किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये आपके नींबू में पाया जाता है, इसमें का बी ऑप्शन नींबू, आंवला। अगला फिर 86 नंबर कि कौन सा जो है विटामिन रक्त जमने में जो है सहायक? अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन आपका के सहायक है। और खून का, ये आपके ब्लड का सबसे नज़दीकी भी विटामिन जो है यही है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आप कहीं आपको चोट लग जाएगी तो आपका रक्त का थक्का इतनी जल्दी जमेगा नहीं, खून निकलता रहेगा। तो 86 नंबर का जो राइट इसमें का हो जाएगा वो विटामिन आपका जो है के हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी रहता है। अगला देखो, फिर हमारे शरीर में जो है जल कितना होता है? तो हमारे शरीर में जो है 65 से लेकर जो है 70% जो हमारे शरीर में जल होता है, 65 से लेकर 70%। यदि आपके शरीर में 20% यदि आपके शरीर में जल बचेगा, इससे कम बचेगा तो आपकी मृत्यु जो है शीघ्र ही हो जाएगी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत जल कम होने पर शरीर में मृत्यु हो जाएगी? तो 20% जो है जल आने पर, उससे कम आने पर आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। अगला देखो, फिर अस्थियों के निर्माण और जो मजबूती के लिए आवश्यक है, तो जो कैल्शियम है हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसमें का जो है बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 89 नंबर कि बच्चों के लिए जो है कौन सा दूध जो है सर्वोत्तम है? तो माँ का दूध जो है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, सर्वोत्तम है। अगला फिर 90 नंबर कि निम्न में से जो है कौन खनिज लवण नहीं है? आपको बताना है। तो खनिज लवण जो है कैल्शियम भी है, लौह तत्व भी खनिज लवण है, आयोडीन भी जो है खनिज लवण है, लेकिन कैलोरी जो है कोई भी जो है खनिज लवण नहीं है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, एक जो है वयस्क को जो है वसा चाहिए, तो एक वयस्क आदमी को कितनी जो है ग्राम वसा लेनी चाहिए? आपको बताना है। 90 नंबर की हम बात कर लें तो जो है उसको 20 ग्राम से लेकर जो है 30 या 35 ग्राम ले सकता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा, निम्न ऊर्जा का जो है निम्न जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपको बताना है, यानी जो है एनर्जी ओवर द बॉडी, यानी जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। देखो, ऊर्जा का जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट सबसे जो है ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत माना गया, सोर्स माना गया है। उसके बाद जो वसा है ये भी जो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन से रहेगा वसा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो दिया नहीं हुआ है। अगला फिर 93 नंबर आपके स्क्रीन पे कि आवश्यक जो है अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 9 आवश्यक अम्लों की संख्या है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा, दूध की प्रोटीन होती है, तो दूध की जो प्रोटीन पाई जाती है दूध में उसका नाम है कैसीन। दूध की प्रोटीन जो होती है कैसीन होती है, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर 95, गर्भावस्था जो है कितने दिनों की होती है भैया? 280 दिन की होती है, 9 महीने की होती है, यानी 40 सप्ताह की होती है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन 280 दिन। इसका पहला ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन 100% फंसने वाला है, चलेगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस अवस्था में जो है स्तन त्याग आहार जो है स्तंभ आरंभ जो है कर सकते हैं? स्तन त्याग का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जो दूध पी रहा है, आप किस महीने के बाद जो है बच्चे को दूध के साथ साथ आहार आपको देना चाहिए? तो 9 महीने के बाद जो है वीनिंग प्रारंभ कर सकते हैं। वीनिंग का मतलब होता है स्तनपान छुड़ाना। तो 9 महीने तक पहले बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए, बाद को जो है उसको आहार आप दे सकते हैं। तो 6 महीने के बाद ही आप कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो यहाँ से दिया भी हुआ है कि जो है एट विच स्टेज वीनिंग फूड स्टार्टेड, तो जो है किस अवस्था में जो है स्तन जो है त्याज आहार जो है आरंभ करते हैं? तो 9 महीने के में, ठीक है, 9 महीने के बाद ही। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो, पोषक के जनक कौन है? तो पोषक के जो जनक है एंटोनी लेबोइजर हैं। लेबोइजर इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी देखो कि पकाने के जो है किस तेल में सबसे अधिक जो है मात्रा में वसा अम्ल है? तो ये जो तेल आपके नीचे दिए हुए इसमें किस में जो है सबसे ज़्यादा वसा है? तो ये जो सूरजमुखी का जो तेल है इसमें सबसे ज़्यादा है, सनफ्लावर ऑयल में। इसका बी ऑप्शन रहेगा। अगला भी 98 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हो चुका है, जो कि 99 आ चुका है कि जो है जीवन रक्षा घोल जो है किस अवस्था में दिया जाता है? तो जो हाइड्रेशन जो होता है, निर्जलीकरण होता है, तो उसमें जो है ORS का जो है घोल दिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पोषक तत्वों की संख्या कितनी है भैया? तो पोषक तत्वों की जो संख्या है 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जो है वसा, प्रोटीन, वसा होगी, प्रोटीन, और जो है खनिज और विटामिन और पानी, ये जो है 6 पोषक जो है आपके आवश्यक पोषक तत्व है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। ये लड़कियों का पेपर है, सेकंड पेपर। फर्स्ट इसका मैंने अपलोड कर रखा पहले ही, उसको भी देख लेना। लड़की जितनी भी हैं, बॉयज वाले भी पेपर एक बार देख लेना है, और लड़के भी इन दोनों पेपरों को देखेंगे, लड़कियों वाले पेपरों को। ठीक है, इन चारों पेपर को कम से कम आप किसी यूनिवर्सिटी का अन्य ना देखे हो तो कम से कम अपने यूनिवर्सिटी के जो मैंने 4 पेपर अपलोड किए हैं अवध यूनिवर्सिटी के, वही आपको देख के जाना है बस। इसी से पूरा क्वेश्चन पेपर की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ले भी रहा हूँ कि पूरा पेपर आपका इन्हीं से सोल्व हो जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। जरूर वॉच कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, और पेपर आपको जरूर भेज देना है, टेलीग्राम पर मेरे भेज देना, फिर व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बताया ही है, इस पर आपको पेपर आपको अपना जरूर सेंड कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी इस सभी प्रश्नों को रट कर ही आपको अपना एग्जाम देने जाएँ, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यही 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।